चालू करो। चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ओशियन पढ़ लिए थे, महासागर पढ़े थे, जिसमें क्या क्या पढ़ लिए। प्रशांत पढ़े, हिंद पढ़े, अंटार्कटिक पढ़े, आर्कटिक पढ़े, सॉरी अटलांटिक पढ़े। आज हम लोग को आर्कटिक और अंटार्कटिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो आर्कटिक महासागर, ये तीन को तो हम लोग पढ़ चुके थे। सबसे पहले पढ़े थे प्रशांत पढ़े थे, अटलांटिक पढ़े थे और हिंद पढ़े थे। तो ये जो होगा ना आर्कटिक, ये विश्व का चौथा होता है, यानी कि यह विश्व का सबसे छोटा महासागर है। 5 महासागर है ना, पहले 4 ही थे। पहले 4 कौन कौन थे? हिंद थे, प्रशांत थे, अटलांटिक थे और आर्कटिक थे। और इसके बाद एक और आता है 2000 में, क्योंकि पानी की वजह से, पानी की जो जमाव जहां था, तो उसको भी मान लिया गया एक महासागर। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चौथा जो है, अंतिम जिसको बोलते हैं, पहले हम लोग यही पढ़े थे। कौन? यानी जो चौथा नंबर का है, दुनिया में चौथा यानी सबसे छोटा जो महासागर था, वो कौन था? यह आर्कटिक महासागर। कौन था? आर्कटिक महासागर। और ये जो इसके जो क्षेत्रफल है, वह 1,55,58,000 किलोमीटर। 1,55,58,000 वर्ग किलोमीटर क्या है इसकी क्षेत्रफल है। किसके? यानी आर्कटिक महासागर की। यानी कि दुनिया के सबसे छोटा महासागर किसे कहा गया था? आर्कटिक महासागर। किसको? आर्कटिक महासागर। और यह जो है हम लोग जो पढ़ते हैं, तो ये जो ग्लोब जो आप पढ़िएगा, ऐसे पढ़ते थे ये, तो ये भूमध्य रेखा होता है, ठीक ना। तो भूमध्य रेखा ये होता है ना, तो ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है। समझ रहे ना? ये कौन होता है? इसको जो हम लोग ग्लोब पर पढ़े थे, तो इधर उत्तरी ध्रुव, इधर दक्षिणी ध्रुव। अब बीच में क्या होता है? भूमध्य रेखा। तो अब कहता है कि ये उत्तरी ध्रुव, तो ये कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव से सबसे नजदीक ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जो देख रहे हैं, ये वाला पार्ट क्या है? आर्कटिक है। क्या है? आर्कटिक है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये उत्तरी ध्रुव के क्या है? नजदीक है। क्या है? उत्तरी ध्रुव के नजदीक है। तो उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक का महासागर कौन है? आर्कटिक महासागर। यानी उत्तरी ध्रुव में कौन महासागर हो गया? आर्कटिक महासागर। इसीलिए कहा गया क्या? यह उत्तरी ध्रुव के क्या है? सबसे नजदीक का महासागर है। तो उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक का महासागर कौन हो गया? तो ये समझ गए ना उत्तरी ध्रुव कैसे होता है। ये जब ग्लोब पढ़ेंगे तो ये होता है क्या? दक्षिणी गोलार्ध। ये होता है उत्तरी गोलार्ध। ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला हम लोग इसी पर पढ़े थे ना, दे या ऊपर में 23.5 डिग्री पर क्या होता है? कर्क रेखा। और नीचे में 23.5 डिग्री पर क्या होता है? मकर रेखा। ठीक ना। तो ये वाला जो पार्ट है उत्तरी ध्रुव, इसके नजदीक का है कौन? आर्कटिक महासागर। क्लियर? अब इसकी गहराई कितना है? गहराई आपको कितना है? 1205 मीटर। 1205 मीटर। तो 1000 मीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो समझिए कि आप अनुमान लगाइए कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस जितना होगा उतना वो गहराई है। क्लियर? तो ये 4-5 फैक्ट जो है ना, इससे याद रखना है। तो सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, यानी उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक का महासागर आर्कटिक महासागर। एक 1,55,58,000 किलोमीटर किसकी है? यानी आर्कटिक महासागर का क्षेत्रफल है। और 1205 जो मीटर है उसकी गहराई किसकी है? तो सब आर्कटिक महासागर। अब क्या होता है कि हम लोग पढ़ेंगे लास्ट, यानी कि सबसे लास्ट वाला, यानी अंतिम जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसकी पहचान पहले नहीं थी। इसकी पहचान कब हुई? 2000 ईस्वी में। 2000 ईस्वी से पहले इसकी पहचान नहीं थी। इसीलिए दुनिया में इसको 5वां महासागर मान लिया गया। दुनिया में 5वां महासागर किसको मान लिया गया? अंटार्कटिक महासागर कहिए या दक्षिणी महासागर। दक्षिण किधर है? इधर है ना। तो दक्षिण वाला पार्ट जो है, तो इसको मान लीजिए क्या? अंटार्कटिक महासागर। यानी दक्षिण, अगर पूरी अगर इसको काट दीजिएगा तो दक्षिण में कौन हो गया? अंटार्कटिक महासागर। तो इसीलिए इसको कहा गया क्या? दक्षिणी महासागर। ये दुनिया में क्या मान लिया गया इसको? 5वां। 4 को सबसे पहले तो मेरे पास था ही। सबसे बड़ा कौन? प्रशांत। अच्छा, सबसे छोटा कौन था? यानी आर्कटिक। लेकिन 2000 में पानी की जल जमाव के कारण इसको भी एक
क्या महाद्वीप में शामिल कर लिया गया। उसके बाद महासागर में, उसके बाद क्या कहते हैं, पांचवा बन गया। तो 2000 में क्या हो गया, 5 गो हो गया। उसे क्या कहा गया, दक्षिणी महासागर। क्या कहा गया, दक्षिणी महासागर। अब इस जो है ना, यह एक ऐसा महासागर है जो प्रशांत हिंद और अटलांटिक, प्रशांत हिंद और अटलांटिक तीनों महासागर क्या करता है, छूता है। यानी तीनों महासागर को टच करने वाला महासागर कौन हो गया, यानी दक्षिणी महासागर कहिए या अंटार्कटिक महासागर कहिए, दक्षिणी कहिए या अंटार्कटिक कहिए, ये तीनों महासागर क्या करता है, टच करता है, छूता है। यह अंटार्कटिक महासागर को चारों ओर से घेरे हुआ, किसको घेरे हुआ है, ठीक ना, ये चारों ओर से घेरे हुआ है। सब महासागर, सभी महासागर क्या करता है, चारों ओर से घेरे हुआ। हाँ हाँ, दोनों अलग अलग, आर्कटिक और अंटार्कटिका। तो ये जो महासागर है चारों ओर से घेरे हुए हैं सभी को। ये जो है ना, ये जो है ना, इसका पानी जो है यानी कि चारों तरफ है, इसीलिए इसको मान लिया गया, ठीक ना। तो ये चारों ओर से घेरे हुआ। तो कहने का मतलब है कि इसमें 2-3 फैक्ट याद रखना है। इसमें एक फैक्ट याद रखना है, इसकी मान्यता कब मिली, तो 2000 में मिली। कब मिली, तो 2000 में। ये तीन क्या करता है, सभी को घेरे हुआ है, ठीक है, छूता है। और इसमें क्या है, ये सबसे छोटा महासागर था, और ये से क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव के सबसे नजदीक का। तो इस तरह से हम लोग पूरे के पूरे क्या किए, यानी पांचों के पांचों महासागर क्या हुए, यानी कि पढ़ लिए। अब ये पांचों के पांचों महासागर आप लोग फेयर बना